अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जिस टूल को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसको नज़रअंदाज करने का नतीजा ये होता है कि आपकी अक्सर ट्रेड्स ब्रेक इवन या स्टॉप लॉस हिट कर जाती हैं। उस चीज़ का नाम है वॉल्यूम एनालिसिस या फिर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो इस टूल को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं कि अगर आप अपने चार्ट पे चले जाएं तो आपके चार्ट पे आप इंडिकेटर्स में आप इंडिकेटर्स में वॉल्यूम का इंडिकेटर ओपन कर सकते हैं, और वो आपको इस तरह के नीचे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का एक ग्राफ बना के देता है उसमें वॉल्यूम्स का। तो वॉल्यूम्स बेसिकली हमें बताते क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मार्केट चलती है कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर। किसी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे एक बंदा किसी चीज को बेच रहा है तो दूसरा बंदा उसको खरीद रहा है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स की मिकदार जो होती है वो आपको वॉल्यूम दिखाता है कि किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे आपके पास कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं, यानी कि कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हुई है, कितने लोगों ने बेचा, कितने लोगों ने खरीदा। ये आपका वॉल्यूम है। उसके बाद हम आते हैं कि इस वॉल्यूम को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली वॉल्यूम जो है आपका, वो आपको बताता है कि आपका जो ट्रेंड चल रहा है, क्या ये ट्रेंड वैलिड है। अगर आपका ये ट्रेंड चल रहा है, ये फर्दर कंटिन्यू करेगा या रुक जाएगा, या कहीं पे ये फेक आउट है। तो वॉल्यूम का इस्तेमाल जो है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, और देखते हैं कि वॉल्यूम हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। इसमें हम चार चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। एक चीज़ आपकी हो गई ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में आपका हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो वो आपको क्या चीज़ बताते हैं। वॉल्यूम क्लाइमैक्स क्या होता है, और उसी के साथ साथ के वॉल्यूम ड्राई आउट क्या होता है। इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे, और लाइव चार्ट की एग्जांपल्स में आपको बताएंगे कि क्या होता है। सबसे पहली चीज़, जब आप वॉल्यूम्स को देखते हैं तो वॉल्यूम्स, जैसे कि इस चार्ट के ऊपर आपके सामने जो भी ये चार्ट खुला हुआ है, ये वॉल्यूम्स आपको नज़र आ रहे हैं। इस सारे के सारे एरिया में आपके पास एक कंसिस्टेंट किस्म का वॉल्यूम है, और उसके बाद एकदम से वॉल्यूम ने स्पाइक दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कैंडल के ऊपर आपके पास एकदम से वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, उसके बाद फर्दर दोबारा से वॉल्यूम आपके पास स्पाइक हुआ, और फर्दर दोबारा आपके पास वॉल्यूम स्पाइक हुआ। वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, जिसका मतलब ये बनता है कि बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है। कुछ लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे हैं। और जब वॉल्यूम आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इधर से आपके पास एविडेंस आता है कि इस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस एंटर हो गए हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा है। बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं ये अभी मार्केट में एंटर हो चुके हैं और बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। तो इसको रीड करके आपने अपनी ट्रेड की डायरेक्शन, और फिर अगर आपने पहले से ट्रेड ली हुई है तो उसकी वैलिडिटी आपने कंफर्म करनी होती है। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक ट्रेंड चल रहा है, यानी कि लेट्स से इस टाइम पे हम गोल्ड को देखेंगे, और गोल्ड की लाइव चार्ट आपके सामने नजर आ रही है। गोल्ड के लाइव चार्ट में जब मार्केट ऊपर की तरफ इस वक्त जा रही है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है। नीचे आप देखेंगे कि उसी के साथ साथ आपके वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। ये आपको बताता है कि इस ट्रेंड के अंदर इस टाइम पे स्ट्रेंथ मौजूद है, ये अभी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। तो इससे हम किस चीज की एविडेंस लेते हैं कि लेट से अगर कोई इस एरिया में से 32, 50, 56 में से अगर कोई बाय में बैठा हुआ है तो वो अपनी बाय पोजीशन को होल्ड कर सकता है। वॉल्यूम आपको बता रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ मौजूद है।
सिमिलरली अगर हम किसी और जगह पे चले जाते हैं, थोड़ा सा हम चार्ट को मूव कर देते हैं, अगर हम इस एरिया को चेक करें और इधर वॉल्यूम्स को चेक करें, तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि प्राइस जब नीचे जा रही है तो वॉल्यूम्स उसी के साथ साथ बढ़ रहे हैं। अगर प्राइस नीचे जा रही है उसके साथ साथ वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है वो आपका डाउनवर्ड्स है और प्राइस आपकी नीचे कंटिन्यू करेगी। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपके ब्रेकआउट्स होते हैं, किसी भी टाइम पे आपकी प्राइस किसी सपोर्ट पे खड़ी हुई है, किसी सपोर्ट के ऊपर है या रेजिस्टेंस के ऊपर है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे खड़ी है, क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट पकड़ के बाउंस बैक करेगी या इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली जाएगी? इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम के जरिए से। मैं आपके सामने इधर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करूंगा। ये आपके सामने सपोर्ट लेवल ड्रॉ हो गया। सपोर्ट लेवल पे जब आपने ब्रेकआउट वाली कैंडल को देखा तो ब्रेकआउट वाली कैंडल पे बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ब्रेकआउट से पहले आपके पास वॉल्यूम्स कम थे और जिस कैंडल के ऊपर आपके पास ब्रेकआउट आया है, ये वाली कैंडल, इस पे आपके पास वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ब्रेकआउट के टाइम पे आपका वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाता है तो इसका मतलब है दिस ब्रेकआउट इज वैलिड, यानी कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के निकल चुकी है, इस सपोर्ट को तोड़ने की नीयत रखती है, आपके पास एक वैलिडिटी आ जाती है कि आप अगर किसी चीज को प्लान कर रहे थे, आपने पहले से प्लान किया हुआ है कि मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, तो ये आपको वैलिडिटी देता है कि जी आपका जो आइडिया है वो ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल इसी के साथ पीछे वाली जगह पे हम आ जाएं, ये 4 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, इनमें आपका वॉल्यूम घट रहा है। पहली कैंडल पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, सेकंड में उससे कम, फिर थर्ड में उससे कम और फोर्थ में तकरीबन उन्हीं के बराबर। सपोर्ट पे आके अगर आपके वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ने ब्रेकआउट नहीं करना बल्कि यहाँ से सपोर्ट लेनी है। तो अगर मार्केट, हम दोबारा से रिपीट करेंगे, अगर मार्केट आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और उसमें वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और उसमें आपके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ये ब्रेकआउट वैलिड नहीं है, मार्केट फेक आउट कर रही है, वापस अपने जोन के अंदर आ जाएगी। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मिनी टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारा मिनी टॉपिक है वॉल्यूम क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स इस तरह के आपको मूवीज में भी आपने ये वाला लफ्ज सुना होगा कि क्लाइमैक्स पे क्या होता है कि हीरो और विलन की कॉन्फ्रंटेशन होती है, आपस में लड़ाई होती है और हीरो जीत जाता है, ये मूवी का क्लाइमैक्स होता है, उसके बाद मूवी एंड हो जाती है। सिमिलरली मार्केट हमें किस तरह से बताती है, मार्केट या हमें क्या बताती है, क्लाइमैक्स हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? जब कभी मार्केट एक ट्रेंड पकड़ के एक साइड पे चल रही होती है, लेट्स से मार्केट सेल हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, डाइव कर रही है, तो जब भी वो सपोर्ट पे आती है और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का उसके ऊपर वॉल्यूम लग जाता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आ जाता है। अभी आपके सामने एग्जांपल ड्रॉ करेंगे। ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है, इस जगह को आप देखें और नीचे इधर आप वॉल्यूम्स चेक करें। ठीक हो गया? मार्केट ने कई टाइम से एक डाउनवर्ड ट्रेंड पकड़ा हुआ है, नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट ने कई टाइम से इसको पकड़ा हुआ है। तो जब कभी इसने इस मूव को खत्म करके रिवर्स होना है तो उस टाइम पे आप मार्केट में चेक करेंगे कि एक कैंडल के ऊपर, ये आपके सामने कैंडल्स के ऊपर आपके सामने 1, 2 और 3 और ये 4, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा वॉल्यूम आया है, इसको हम कहते हैं
क्लाइमैक्स वॉल्यूम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वॉल्यूम आपके पास आया और मार्केट वहां से रिवर्स हो गई। अगर इसको हम जूम आउट करें तो आपको नजर आ रहा है कि क्लाइमैक्स वॉल्यूम के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ड्राई अप। वॉल्यूम ड्राई अप क्या चीज है कि जहां पे आपके वॉल्यूम्स इतने ज्यादा गिर जाते हैं कि वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो जिस तरह से बिल्कुल हमने शुरू में डेफिनेशन में आपको बताया कि वॉल्यूम्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स की मकदार होती है कि कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो जहां पे आपके पास वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है तो इस जगह पे इस वक्त कोई भी बाइंग और सेलिंग नहीं कर रहा। तो इस जगह पे हम बात करते होते हैं कि मार्केट इस टाइम पे मूव प्लान कर रही है कि मैंने नेक्स्ट मूव क्या करना है, अभी तक मार्केट में डिसीजन नहीं हुआ। तो हम इधर कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई कर देते हैं। इस एरिया को आप जब चेक करते हैं और नीचे आके आप इन वॉल्यूम्स को देखते हैं, 1 2 3, ये बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं। ये आपको बता रहे हैं कि भाई मार्केट में एक्टिविटी नहीं है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया हुआ कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और इस टाइम पे मार्केट में एक मूव डेवलप हो रही है, उस मूव की डेवलपमेंट चल रही है। तो इधर से ये तीन चीजें हमने सीख ली और उम्मीद है कि आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत सिंपल अल्फाज में और सिंपल तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। आप इन फ्यूचर इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे और आपको जो भी चीजें दिखाई गई हैं ये आपको लाइव मार्केट में दिखाई गई हैं। लाइव मार्केट में आपको जो एग्जांपल दी गई अभी के अगर वॉल्यूम बढ़ रहे हैं और प्राइस बढ़ रही है, ये आपको वैलिडिटी देती है कि ये मूव करेक्ट है, ये चल रही है। तो ट्रेडर्स, आज हमने देखा कि वॉल्यूम किस तरह से आपको प्राइस एक्शन के पीछे का सच दिखाता है कि क्या जो प्राइसेस आपको गलत तो कोई चीज़ें नहीं बता रही। कभी कभी प्राइस ऊपर जा रही होती है और आप बाय करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो फेक मूव होता है, उसको आप वॉल्यूम के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ब्रेकआउट होता है, आप उसको रिवर्सल का पॉइंट भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये रिवर्स होके नीचे गिरेगी, लेकिन वॉल्यूम आपको सच बता रहा होता है कि ये ब्रेकआउट रियल है और मार्केट में कंटिन्यू करना है। अगर आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि जब कभी हम नई वीडियो पब्लिश करें इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए।